क्या आपको पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं आता? क्या आप हिसाब किताब में कमज़ोर हैं? बड़ी इम्पोर्टेंस होती है हमारे लाइफ में पैसे का। इसको लेके कई सारी डिफ़िकल्ट्स हैं, सबके अलग अलग थॉट्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका मैनेजमेंट, सही इस्तेमाल करना। आज की समरी फाइनेंस की मैनेजमेंट को सिखाती है। आई विल टेच यू टू बी रिच सेकंड एडिशन नो गिल्ट, जिसको लिखा है रमित सेठी। अमीर होने का मतलब है कि पता हो कि पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ सेव करना है। ये समरी आपको सिखाएगी कि आप मनी मैनेजमेंट कैसे करें। इससे एक्सपर्ट भी बन सकते हैं और आप देखोगे कि अमीर बनना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आप और हम सोचते थे। पैसा सेव करना ऐसा ही है जैसे मीठा खाना खाना। शुरू में आप खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका मन भर जाता है। पैसे के मामले में समझदारी दिखाना एक अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन फिर जल्द ही आपके अंदर वो जोश और मोटिवेशन कम होने लगता है। फिर आप पहले वाले रूटीन में आ जाते हैं, जब चाहे तब पैसे खर्च कर लिए और कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा। इस समरी में आप जानोगे कि अमीर बनने के लिए बजटिंग करना जरूरी है या नहीं। इस बुक के ऑथर रमित सेठी का मानना है कि बजटिंग सिर्फ समय की बर्बादी है। लोगों को बजट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने पैसे खर्च करने की आदत पर ध्यान देना चाहिए। इस समरी में आप सीखोगे कि अपने क्रेडिट कार्ड का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए, और आप सीखोगे कि पैसे को सोच समझकर खर्च करना किस तरह एक पावरफुल हैबिट्स बन जाती है। ये समरी हमको सिखाएगी कि लाइफ में किए गए छोटे छोटे बदलाव हमें अमीरी की तरफ लेकर जाते हैं। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड के नाम से ही डरते हैं। असल में क्रेडिट कार्ड हमें अपने आप में ही काफ़ी नेगेटिव साउंड करता है। इसकी एक बड़ी वजह है, ये है जो लोग सही से मैनेज करना नहीं जानते। क्रेडिट एक ऐसी चीज है जिसे आपको समझनी होगी, और आपको अमीर बनने के लिए इसमें आपको एक्सपर्ट बनना होगा। लोग बड़ी बड़ी शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करते वक्त क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिसका क्रेडिट अच्छा है वो शॉपिंग से भी काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। जी हाँ, एक अच्छा क्रेडिट होना आपके पैसे को बचा सकता है। क्रेडिट के दो फैक्टर होते हैं, आपका क्रेडिट रिपोर्ट और दूसरा आपका क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट रिपोर्ट आपका अकाउंट और पेमेंट हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। आपका क्रेडिट स्कोर एक नंबर है तो गुड क्रेडिट स्कोर इंटरेस्ट चार्ज में हेल्प करता है। मान लो कि आप घर खरीदना चाहते हैं, बैंक हाई इंटरेस्ट चार्ज के साथ लोन देता है, लेकिन आपका गुड क्रेडिट स्कोर है तो आराम से पे हो सकता है। क्रेडिट कार्ड की तरह बैंक भी उतने ही बॉसी होते हैं। ऑनलाइन बैंक्स अक्सर
3% रेट ऑफ इंटरेस्ट से देते हैं। एक साल में आप इंटरेस्ट रेट $30 कमा सकते हैं। अब फिजिकल बैंक की बात करें, ये बैंक सिर्फ 0.5% इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि $1000 में आप एक साल में $5 ही इंटरेस्ट मिलता है आपको। एक बचत खाता रखें जिसमें से आपका कमाई का 10% जमा करें। बजटिंग एक बोरिंग काम है, लेकिन रमित के पास इसका प्लान है जिससे आप पैसे की खर्च भी कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे और साथ ही सेविंग भी कर सकते हैं। कोशांश स्पेंडिंग प्लान थ्रिफ्ट यानी कंजूस बनने पर फोकस करता है। आप शायद इस वर्ड को सुनकर ना ही सिकांडे लें, तो क्या आपको सस्ते में काम चलाना पड़ेगा? जी नहीं। थ्रिफ्ट यानी कंजूस होने और थ्रिफ्ट होने में जमीन आसमान का फर्क है। थ्रिफ्ट होने का मतलब है सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करना जो आपको चाहिए। थ्रिफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि अपने खर्चों का कटौती करें, बल्कि हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हम उन्हीं चीज़ों पर खर्च करें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। जैसे लीजा की ही ले लो, वो साल में करीब $5000 तो जूतों पर ही खर्च करती है। आप शायद सोच रहे होंगे ये तो कंजूसी है ही नहीं। लीजा को अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है, लेकिन वो फिर भी रूम शेयर करती है और रूम पार्टनर के साथ रहती है जिसको खर्चा कम आता है, और वो बाकी चीज़ों में जो खर्च करती है उसमें नेगोशिएशन करती है, और जो उसका इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उसको पसंद है उस चीज़ में उसको कटौती नहीं करना पड़ता। इसीलिए अपने मनपसंद चीज़ों में कटौती ना करें, बल्कि जो बाकी चीज़ें हैं आप उसमें नेगोशिएशन करके आप पैसे बचा सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इनकम करके उसको सेव कर सकते हैं। और आपके इनकम का 50%, जैसे आपका मंथली खर्च और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रेसरी वगैरह वगैरह, जैसे कोई अचानक काम पड़ गया, जैसे कार रिपेयर हो गया और कोई काम हो गया, इसके लिए आप अपना मंथली अलग निकाल लें, और हो सके तो अपनी 1 से 2 महीने का बैंक स्टेटमेंट देख लें कि आप हर महीने कितने खर्चा करते हो। उसके हिसाब से आप अपनी बचत बना के उतने आप निकाल लें, और उसके बाद 10% जो है अपना सेविंग अकाउंट रखें, और उसके बाद 10% को आप इन्वेस्ट करें, और नेगोशिएशन करना भी सीखें, बहुत ज़रूरी है। आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें आप नेगोशिएबल करके खरीदारी करें, जिससे आपके पैसे बचेंगे। मनी रिलेटेड अकाउंटिंग सेटिंग करने में अपने कॉन्शियस अकाउंट फॉलो करना आसान होगा। आप छोटे छोटे ऐसी बचत करके अमीर बन सकते हैं। ये रमेश सेठी द्वारा लिखा गया है। द थिंक इज बिग। और ऐसे नया नया नॉलेजेबल चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।
और आप लोग कई ऐसे ही लोग हैं जो नॉलेजेबल चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में जुड़े रहें। थैंक यू।